गुड मॉर्निंग। एक बात अपने दिमाग में रखना, मैंने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी है, उमर के कमरे में नहीं। जानती हूँ लेविन सर, लेकिन इस बात का ख्याल खुद रखना होगा तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके कमरे में सो, समझ रही हो तुम? उमर चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। घर पर भी वो मेरे साथ ही सोता था और जब मैंने उसे कहानी सुनाई तो वो जल्द सो भी गया। ये कोई इतनी अहम वजह नहीं है। आपको ऐसा लगता है? मैं आपको बता चुकी हूँ कि उमर कुछ दिनों से बहुत ही सहमा हुआ है। हाँ, अच्छा बहाना है ये, शाबाश। बहाना है? हाँ, और तुम इस काम में माहिर हो। मुझे ये दोहराना ना पड़े, तुम दोबारा उमर के कमरे में नहीं बल्कि अपनी जगह पे सोगी। और ये आखिरी दफा बता रहा हूं तुम्हें। जल्दी उठाओ कॉल, जल्दी उठाओ। हाँ, मेरी कॉल कट कर दी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी कॉल कट करो? हाँ, कैसे कर सकते हो तुम? तुम इतने झूठे इंसान हो, इस बात का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। इतना नहीं कर सके कि ढंग से गाड़ी के ब्रेक ही फेल कर देते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इस वक्त कहाँ हो तुम, बताओ मुझे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। इनके साथ कोई और भी है। आपा जान, कहाँ जा रही हैं? क्या हम बात कर सकते हैं? मेलिस, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बात होगी। ओके? खुशामदीद जमील साहब। शुक्रिया एस्ली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ओहो, मैं तो अपना फोन गाड़ी में ही भूल आया हूँ। तुम एक मिनट ये चीजें पकड़ लो, मैं जाकर अपना फोन लेकर आता हूँ गाड़ी में से। यहाँ क्या कर रही हो एस्ली? जमील साहब आए हैं, वो अपना फोन गाड़ी में भूल गए हैं, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये जमील साहब के हैं। जमील साहब किसी वक्त भी आ जाएंगे हुरिया मैडम। मेरी बात सुनो, किसी भी तरह से ये फाइल तुम्हें मेरे पास लेके आनी है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अगर लेविन घर पर है तो मेरा बता दो। वो अपने कमरे में है, आप बैठे, मैं उनको बताती हूँ कि आप आ गए हैं। शुक्रिया। जल्दी करो, हम पकड़े ना जाएं। देख रहा हूँ मैं। जल्दी करो विनी, मैं थक गया हूँ। मैंने ढूंढ लिया। क्या तुम लोग अभी तक सो रहे हो? उठो और जल्दी इधर आओ। हमें मिल गई थी, लेकिन डरता पकड़े ना जाए। लेकिन हमें पता चल गया कि तस्वीर है कहाँ, बाद में ले लेंगे। इधर देखो जरा, अब उठ ही गए हो तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? मेरी तो कमर ही टूट गई है थैले उठा उठा के। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अब नाश्ता बनाने में मेरी मदद करो। चामोर, चामोर, कहाँ थे तुम आखिर? मैं टॉयलेट में था इसलिए देर लग गई। चाय निकाली क्या तुमने? कितनी देर हो गई है, तुम लोग ऐसे ही बैठे हुए हो, किसी काम के नहीं हो। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, जब मैं यहाँ ना हूँ तो तुमने सारे काम संभालने हैं, सब कुछ देखना है। निर्माण अम्मा की मदद करते हैं। चलो चलो जल्दी करो, खड़े क्यों हो? बहुत खूब। वाह, मेरे भाई को तो देखो जरा, क्या जबरदस्त शख्सियत लग रही है, माशाअल्लाह। हाँ, आज तो मुझे अच्छा दिखना ही था। बहुत अहम दिन है आज का। क्या बात है भाई? नाकाबिले यकीन बात। आखिरकार कंपनी में मुझे मेरी जगह मिल गई, जो मैं चाहता था। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। बहुत जल्द मेरे पास अपना
यहाँ एक असिस्टेंट भी होगा दुकान। भाई आप क्या सच कह रहे हैं? मुझे भी आना है आपके साथ भाई। आप एक काम करें ना भाई, मुझे अपना असिस्टेंट बना लें, मैं आपके तमाम कामों को और आपकी तमाम फाइल्स को संभाल लूंगा भाई। आज नहीं दुकान, फिर किसी और दिन। हाँ, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है, मैं बस जाऊंगा और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। दुकान समझो, आज बिल्कुल भी नहीं। अब वजह भी तो पूछो ना। क्यों भाई, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? इस बात का कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि हम दोनों में से किसी एक का यहाँ मौजूद होना जरूरी है, वरना बच्चे तबाही मचा देते हैं। और तुम जानते हो कि अगर मालिक खुद सर पर मौजूद नहीं होगा ना, तो कोई काम नहीं होगा। मतलब ये कि नरीमान हमारी गैर मौजूदगी में बच्चों का ख्याल नहीं रखती। किसी जिम्मेदार इंसान का यहाँ मौजूद होना जरूरी है, और तुम समझदार हो ना। ठीक है भाई, जैसे आपका हुक्म। जैसे आपका हुक्म। तुम छोटे बच्चे हो क्या? मेरी बात का बुरा न माना करो। वैसे मेरी भी अजीब ही किस्मत है, बस आयशा को देखकर वापस आ जाता हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं ठीक सोच रही हूँ? अगर लेमन को कोई नुकसान हुआ, याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ओह, तो मजे हो रहे हैं तुम लोगों के। तो तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो? हाँ, आज काम करना है भी या नहीं करना? चलो चलो, उठ जाओ, अब उठ भी जाओ। दुकान भाई ठीक कह रहे हैं, चलो उठो। खाते रहो बस मस्कंडों की तरह बैठ के तुम लोग। ये तुम चूल्हे की तरह तपे हुए क्यों बैठे हो? ओ भाई, क्या हो गया? कौन से चूल्हे की बात कर रहे हो? वही चूल्हा जिसके हर तरफ से हर वक्त आग निकलती रहती है। खुद को देखो, बिल्कुल वैसे ही हो तुम। ताकिन चला गया क्या? हाँ। वो तुम्हें साथ नहीं लेके गया? चलो अच्छा है, तुम आयशा से मिलने जा सकते हो। ये क्या कह रही हो तुम? क्या आयशा आयशा लगा रखा है? क्या काम है उसका यहाँ? बक 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 बक। देखो तो जरा, बन तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं है। अपनी हरकतें तो देखो जरा, बेवकूफ। वैसे भी मुझसे कुछ छुपा नहीं रहता। हर वक्त आयशा के बारे में सोचते रहते हो और मेरे सामने अनजान बन जाते हो। सफिया कभी तुम्हें आयशा के लिए कबूल नहीं करेगी, लेकिन अगर लड़की चाहे तो माँ क्या कर सकती है। लेकिन आयशा के दिल में तुम बिल्कुल नहीं हो। फिर वक्त जाया मत करो। तुम्हें तो अब हार मान ही लेनी चाहिए, क्या समझे? क्या मैंने तुझसे मशवरा मांगा है मोटी? ये बेवकूफाना बातें करके तुम बस लोगों को परेशान करती रहती हो। हाँ, गुस्सा मत करो। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम्हारी मर्जी। यकीन करो, मैं खुद चाहता हूं कि मेरा शक गलत निकले, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत हैं। देखते हैं क्या होता है। जी लेमन सर। ये टेबल साफ कर दो, ये मुझसे गलती से गिर गया। जरा ख्याल से, ये फाइल बहुत अहम है। इसके चेहरे को देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। मेरे ख्याल में तुम्हारा शक गलत है। इसे देखकर लगता है कि ये अच्छी लड़की है। इतना तो हम किसी इंसान को पहचान ही सकते हैं।
आप ठीक तो है ना? मेरे कंधे पर रख ले हाथ। मेरे ख्याल में तुम्हारे भी जहन में ये सवाल है। तुम्हें भी शक करना अच्छा नहीं लग रहा। क्या अब हम अपने प्लान पे काम करें? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इस कामों में माहिर हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। क्या हो गया? क्या दर्द हो रहा है? इतना चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? निर्मल अम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? तुम तो बाहर काम कर रहे थे। हाँ, दरअसल विनी गिर गया इसलिए वापस आ गए। लगता है इसके पैर में मोच आ गई है। बहुत दर्द हो रहा है। हाय हाय, खुदा गारत करे। अगर अपनी आंखों को बंद करके काम करोगे तो हमेशा ऐसे ही गिरते रहोगे। दर्द हो रहा है। लेकिन अब मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने से तो रही। चीता, मुझे इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब जाओ, इसे अंदर लेके जाओ जल्दी। इतना मत चिल्लाओ। चीता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माफ कीजिएगा अगर आपको डिस्टर्ब किया है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो इस जगह की सफाई करनी है मुझे। आपने ध्यान से काम करने के लिए कहा था, लेकिन गलती से मुझसे ये गिर गया। मैं ये जगह दोबारा ठीक से साफ कर देती हूँ। उमर कहाँ है? अपने रूम में है। किसी चीज का डर है उसे, जिसकी वजह से वो रूम से बाहर नहीं आ रहा। यही वजह है कि कुछ दिनों के लिए मैं अच्छा ठीक है, जाओ तुम। बताओ मुझे, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पर। चीता, जाओ, दराज में क्रीम रखी होगी, लेकर आओ। और वहीं पे पट्टी भी रखी होगी, वो भी लेके आओ जल्दी। चलो जाओ। अच्छा, अब रो नहीं, बर्दाश्त करो, मरोगे नहीं। हर रोज कुछ ना कुछ नया कर लेते हो तुम। मुझे इस तरह रोज रोज परेशान मत किया करो तुम लोग, समझे? चोट लग गई, बुखार हो गया, रोज का नया तमाशा। मैं तंग आ गई हूँ तुम लोगों से। चीता, जल्दी आओ, कहाँ मर गए हो तुम? किसी काम के नहीं हो तुम लोग। बस हो गया, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। कहाँ जा रहे हो तुम? इधर मदद करो मेरी। अम्मा, मैं काम करने जा रहा हूँ, वहाँ मेरा इंतजार हो रहा है। काम होता रहेगा। यहाँ आओ और इसे पकड़ो। इतनी ज्यादा भी नहीं लगी जितने ड्रामे कर रहे हो। पट्टी बांध दिए, ठीक हो जाओगे, ठीक है? हाँ बोलो, किसके लिए कॉल किए मुझे? हैं? क्या? कौन सी कार? किसकी? रुको, मैं आती हूँ। चलो तुम उठ के अपना काम करो, जाओ। मैं आता हूँ अभी। अब रुक क्यों गए? चलो। तो चलो अपनी खैर मनाओ। जी अम्मी। जमील, कैसे हो मेरे बेटे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
कैसे ठीक नहीं होंगी? मुझे मेरी बहू बहुत पसंद आई है, लेकिन मुझे तस्वीरों की ज्यादा समझ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि तस्वीरों में ही अच्छी लगती हो। बेटा ये तो बताओ, क्या वो असल में भी इतनी खूबसूरत है? जी बिल्कुल खूबसूरत है। असल में तो वो और भी बहुत प्यारी है अम्मी, जितनी वो तस्वीरों में नहीं लगती। अच्छा माशाल्लाह, क्या वो इतनी खूबसूरत है? मेरे प्यारे बेटे के साथ ऐसी लड़की ही अच्छी लगनी थी। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, मुझे मेरी बहू का नंबर दो ताकि मैं उससे बात कर सकूं। उसका नंबर चाहिए? दरअसल अम्मी ये ठीक नहीं रहेगा। क्यों मेरे बेटे, क्या हुआ? मैं तो बस उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ, ज्यादा बात नहीं करूँगी, शायद वो बिजी हो। नहीं अम्मी जान, ये सही नहीं रहेगा, आप समझे मेरी बात। अच्छा जब तुम मेरे पास आओ तो उससे मेरी बात करवाना, कोई बहाना बनाकर फोन मुझे पकड़ा देना। जी ठीक है अम्मी, ठीक है ऐसा ही कर लेंगे हम, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता आपसे, बस नाराज मत होइएगा। अभी मुझे ऑफिस का बहुत सा काम करना है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? खुदा हाफिज। अब मैं क्या करूं यार? तस्वीर देखकर गूंगा खुश हो जाएगा। विनी, अब तो तुम ठीक लग रहे हो। विनी अब तो फंस गया। तुमसे बात कर रही हूँ, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए तुम? अम्मा मैं अभी भी सच कह रहा हूँ, बहुत दर्द है। तो इधर उधर क्यों घूम रहे हो फिर? मैं वॉशरूम जा रहा था निर्माण अम्मा। मुझसे मजाक कर रहे हो? वॉशरूम इस तरफ कहाँ है? मुझे दर्द की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा निर्माण अम्मा। याद आया वॉशरूम तो उस तरफ है। हाँ, आज अपने पाँव को आराम दो, काम पे कल से जाना। जाओ अब जाके आराम करो, ठीक है? ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। उफ। उफ। मिस्टर जमील, आप ठीक तो हैं ना? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। या अल्लाह, क्यों? ऐसा क्या हो गया? प्लीज कुछ बुरा ना बताइएगा। मैंने अम्मी को तुम्हारा फोटो भेजा था ना? हाँ हाँ, तो उन्हें पता चल गया मैं उनकी असली बहू नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तुमसे बात करना चाहती हैं। समझी नहीं। ये तो मैं भी नहीं जानता, बस वो अपनी होने वाली बहू से बात करना चाहती हैं। क्यों नहीं? यानी क्यों करना चाहती हैं वो ऐसा? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके दिमाग से ये बात निकालना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि वो अपनी बहू से बात करके ही रहेंगी। तुम्हारे लिए उनसे बात करना मुश्किल है, पर ये समझ में नहीं आ रही कि मैं उनसे कहूँ क्या। मैं कर लूंगी बात। अरे रहने दो, मैं उनसे कोई ना कोई बहाना बना लूंगा। कोई बात नहीं मिस्टर जमील, मैं कर लूंगी छोड़ो। बात। हाँ। आयशा, क्या कहा तुमने? तुम मेरी अम्मी से फोन पे बात कर लोगी? क्या मैंने सही सुना है ना? बिल्कुल, यानी अब हमने खेल शुरू किया है तो आगे तो बढ़ाना होगा ना। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि तुम मेरी अम्मी से बात कर लोगी। तो बात करवाऊं? बिल्कुल, करें उन्हें कॉल। अभी करूं? हाँ हाँ। हाँ, शुक्रिया। हेलो अम्मी, मैं आपकी बात आपकी बहू से करवाता हूँ। ये लीजिए, बात कीजिए आप। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी जी, मैं भी आपसे बहुत जल्द मिलना चाहूंगी। हाँ हाँ, तंग तो कभी कभी करते हैं। मेरा मतलब है कि इतना तो रिश्ते में चलता ही है। हाँ हाँ, ठीक है प्यारी तुर्कान आंटी, मैं आपको दोबारा कॉल करूंगी और फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। आपको भी बहुत सारा प्यार। अपना ख्याल रखिएगा।
वाह क्या बात है, पूरे 2 मिनट तुमने बुराइयां की हैं उनसे मेरी। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, बस हो गई। लेकिन शायद ये बुराइयां इसलिए हुई कि मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि उन्हें ऐसा न लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं उनसे। हाँ। मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना है। हेलो, क्या कौन आया है? ताकिन आया है। ठीक है, उनके लिए जाकर कमरे का बंदोबस्त करो। हंदान साहबा से कहो कि वो ख्याल रखें। मैं बस अभी आता हूं, समझ गई ना तुम? सर बात सुने। हाँ बोलो। क्या हम बात कर सकते हैं? किस बारे में? कहो। मेरे उमर के साथ सोने में क्या मसला है सर? मेरा मतलब, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे मना क्यों किया? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। उमर को मेरे साथ सोने की आदत है। जब भी परेशान होता है वो या उदास होता है तो हमेशा मेरे पास ही आता है। मेरा मतलब है, घर पर हमेशा ऐसा ही होता था। चले अगर मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ तो क्या उमर अकेले मेरे बगैर सो पाएगा? मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसे ही सब सो जाएंगे वो उठेगा और मेरे पास आ जाएगा फौरन। घर पर भी जैसे ही उसकी आंख खुलती थी वो फौरन मुझे ही ढूंढा करता था। यहाँ तक कि अगर मैं किचन में पानी पीने भी जाती थी तो वो हाथ पकड़ के मेरे साथ ही चलता था। अगर मैंने उसे बताया कि आपने मुझे उसके पास सोने से मना किया है तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। अगर आप अपना फैसला नहीं बदलना चाहते हैं तो क्या ये बात आप उमर को खुद बता देंगे प्लीज? ठीक है, तुम उसके पास हो सकती हो, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेवेंट सर। तुम जा सकती हो अब यहां से। इधर। क्या मुसीबत है, कैसी जगह है ये? आपा यहाँ क्या करने आई होंगी? इसके अलावा तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? खुद ही किसी सुनसान जगह पर तो मिलना चाहती थी। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया क्योंकि यहाँ हमारी बातें कोई नहीं सुन पाएगा। बंद करो अपनी बकवास। एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। रिपोर्ट में ये बात सामने आ गई है, गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए थे। हाँ? ये तो हद हो गई। तो ये घटिया काम किसने किया होगा? देखो, मुझे बेवकूफ मत समझो। अगर किसी को भी ये पता चला, हाँ तो क्या होगा? अगर किसी को पता चल भी गया कि इस काम के पीछे मेरा हाथ है तो बस कुछ दिन जेल में गुजारूंगा मैं। लेकिन अगर किसी को पता चला ये तुमने करवाया है तो तुम्हारा क्या होगा? तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो कुदरत? क्या समझ रहे हो? तुम्हारी ये फजूल बातें सुनकर क्या मैं डर जाऊंगी? बस बहुत हो गया, अब ये फजूल बातें बंद करो अपनी। मैं तुम्हारे पास नहीं किया, तुम खुद आई थी और लेवेंट को भी तुम ही मारना चाहती थी। लेकिन वो आज भी जिंदा है। अगर वो नहीं मरा तो मैं क्या करूं? मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। एक्सीडेंट रिपोर्ट में ये सब कुछ तो आना ही था। आखिर तुमने क्या सोचा था? हाँ, कि ब्रेक फेल होगा तो किसी को मालूम नहीं होगा?
लानत हो तुम पर कुदरत, और मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि तुम पे भरोसा किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो? कैसे? उफ उफ, अब बस यही रह गया था कि मैं जासूसी करूं। पता नहीं इस औरत को ये फाइल क्यों चाहिए। मैंने फ्लोर साफ कर दिया है, कुछ ही देर में वो ड्राई हो जाएगा। आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। किस लिए? क्योंकि आपने मुझे मेरे भाई के साथ सोने की इजाजत दी। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ये चाहता। मैं जानती हूँ ये सब आपने उमर के लिए किया है, आप मुझे बता चुके हैं। मैं जानता हूं कि तुम असल में किस वजह से यहां पर हो। खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगा आपको आपका नया ऑफिस? हाँ, बहुत अच्छा लगा। खड़े क्यों हो, यहाँ आकर बैठो ना। मेरे इस रूम में तुम मेरे पहले मेहमान हो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवा लेता, मगर मुझे अभी मालूम नहीं कि यहाँ कॉफी कैसे मंगवाई जाती है। शुक्रिया, मैं यहाँ बैठूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आया था। ओह शुक्रिया। अरे हाँ जमील, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। वो दरअसल मैं चाहता था कि तुम मुझे पिछले पूरे 5 सालों का कंपनी रिकॉर्ड ला दोगे। दरअसल मिस्टर ताकिन, बात यह है कि इस काम के लिए आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट बात करनी होगी। मैं इस कंपनी का लॉयर हूँ। तो ठीक है, तुम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर बोल दो कि वो मुझे फाइल लाकर दे दें। मिस्टर ताकिन, रिकॉर्ड्स की फाइल हर महीने मैनेजर को ईमेल कर दी जाती है, लेकिन अगर आपको फिर भी वो फाइल्स चाहिए तो आप मिस्टर लेवेंट को कहिए, तो वो आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मंगवा कर भिजवा देंगे। ठीक है, ऐसा कर लूंगा, मैं खुद बात कर लूंगा। शुक्रिया। तो फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं। जरूर। खुदा हाफिज। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह मियां, देखिए तो जरा इसको। ये समझता है मैं जानता ही नहीं कि फाइल्स कहां से मिलनी है। या अल्लाह रहम फरमा। तुम कुछ वक्त रुको, बहुत जल्द ये कंपनी मेरी होगी, सबकी समझ में आ जाएगा, देख लेना। तो जो चीज तुम्हें बेडरूम में नहीं मिल सकी वो तुम यहां ढूंढने आई थी। हेलो जमील, मेरा शक बिल्कुल सही था। हाँ, मरियम की बात कर रहा हूं मैं। फाइल उठा ली है उसने। मरियम और ताकिन आपस में मिले हुए हैं, कंपनी में वो और घर पर ये। अच्छा, तो रिकॉर्ड मांगा है उसने। खैर, सच खुल जाएगा।
और मैं जल्द ही इन लोगों को इनकी हद बता दूंगा जमील। ठीक है मेरे भाई, खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका ही इंतजार कर रही थी। एक जालिम आपा जो किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हारा मतलब क्या है? आप मुझे बताएंगी ये सब क्या है? कार एक्सीडेंट की रिपोर्ट है ये। लेवेंट की कार के ब्रेक फेल किए गए थे, रिपोर्ट में ये बात लिखी है। अच्छा, तो पता चल गया आपको? तो आपको पता होगा ये सब किसने किया या फिर किसने करवाया है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे क्या मालूम ये किसने करवाया है? तो फिर बताइए मुझे। तो ये रिपोर्ट आपकी डस्टबिन में कहाँ से आई? अच्छा, तो ये मेरे डस्टबिन में थी। ये भी तो हो सकता है बहादुर लेके आया। छुपाने की कोशिश मत करिए, मैंने सब कुछ देख लिया है। आपने लेवेंट के कमरे से रिपोर्ट उठाई थी। मुझे जवाब दें आपा, क्या आपने लेवेंट को मारने की कोशिश की? तुम्हारा दिमाग चल गया है, पागल हो गई हो। एक मिनट, वो आप है ना जिसने एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए किसी को मारने की कोशिश की और बोलती है कि दिमाग मेरा खराब है? अब आप मुझसे बच नहीं सकती आपा। अब आप जब तक मान नहीं लेती, इस सब के पीछे आपका हाथ है। आप कहीं नहीं जा सकती। हद में रहो मेलिस, बकवास बंद करो, छोड़ो मेरा हाथ। ये तुम नहीं, तुम्हारे इश्क की दीवान की बोल रही है मेलिस। और तुम ये भी भूल गई कि बात किससे कर रही हो। अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रही हूँ, और मैं जानती हूँ आपने क्या साजिश की है। अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, इसीलिए आपको अब भी जवाब देना होगा। क्या आपने लेवेंट को मारने की कोशिश की? दफा हो जाओ, बदतमीज। मेरे ख्याल से तुम भूल रही हो, आज जिस मकाम पे खड़ी हो वहां तक लाने वाला कौन है? तो फिर ठीक है आपा, अगर मुझे नहीं बताना चाहती तो लेवेंट को बताना होगा। लेवेंट, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। क्या हो गया मेलिस, सब ठीक तो है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में बात करनी है, मैं समझा नहीं। मुझे आपा के बारे में कुछ बात करनी है। क्योंकि ये बात तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ मेलिस, बोलो, मैं सुन रहा हूं, बताओ कि क्या बात है। बताओ मुझे क्या बात है। वो मेरी जान, तुम लेवेंट को खामखा परेशान कर रही हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें क्यों लगा कि मैं खुश नहीं हूँ? दोबारा होल्डिंग ज्वाइन करना नहीं चाहती। अगर लेवेंट की यही खुशी है तो मुझे इस पे कोई एतराज नहीं। तो क्या यही बात थी? हाँ बिल्कुल यही बात थी। लगता है मुझे कुछ गलतफहमी हो गई।
मुझे लगा शायद ये घर पे रह के खुश नहीं है, लगता है अब ये बहुत खुश हैं। ठीक है, अगर ये मसला हल हो गया है तो मैं चलता हूं। क्या बेवकूफी थी? जिसे आप बेवकूफी समझ रही है वो दीवानगी है। कैसे मार सकती हैं आप उसे? आखिर आपके दिल में ये ख्याल आया कैसे? खामोश, कहीं कोई सुन न ले। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ आपको, अगर आपने लेवेंट को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई मैं आपकी जान ले लूंगी। समझ गई ना आपा? जल्दी कॉल करें उसे और बताएं अपने बॉयफ्रेंड को कि आप अपने इरादे से पीछे हट गई। बॉयफ्रेंड? बिल्कुल आपा, आपका बॉयफ्रेंड। कुदरत नाम है ना उसका, वही जिसने आपके कहने पर ब्रेक फेल किए। मुझे सब पता है आपा। या तो आप उसे कॉल करेंगी या फिर मैं लेवेंट को जाके बता दूं। याद रखना, ये धमकी नहीं है। तुम अपनी बहन से उस आदमी के लिए फाइट कर रही हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करता। हाँ बिल्कुल। तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? आ जाओ। मुझे लगा तुम ऑफिस में होगे। हाँ वहीं था, लेकिन तुम फोन पर बहुत परेशान लग रहे थे, तो फिर मैंने ये सोचा कि तुम्हारे पास चला जाऊं। चलो उठो, कहीं बाहर चलते हैं, बैठ के कुछ खाते हैं और बात करते हैं। हेलो लेवेंट, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। उसी फाइल की वजह से परेशान हो ना? तुम्हें यकीन है कि वो फाइल मरियम ने ही ली है? क्या तुमने उसे खुद देखा था? हो सकता है कि फाइल किसी और ने उठा ली हो। मुझे नहीं लगता जमीन। वो सफाई के बहाने मेरे रूम में आई थी, मैंने उसे बाहर जाते देखा। पहले उसने रूम में देखा, जब वहां नहीं मिली तो स्टडी रूम में गई। वो फाइल ताकिन को देगी, यकीन है मुझे। फिर भी अगर तुमने अपनी आंखों से देखा होता तो बात कुछ और थी। हम महज शक की बुनियाद पर कुछ नहीं कर सकते, हमें ठोस सबूत चाहिए लेवेंट। चलो अब बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जाना चाहता जमील, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। नहीं ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा था। तो ठीक है, फिर यहीं बात कर लेते हैं। देखो वो फोन नहीं उठा रहा। हेलो। हेलो कुदरत, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। उसे मारने का अच्छा प्लान बनाया है, तुम्हें सारी तफसील बताता हूँ। इस बार प्लान नाकाम नहीं होगा। लेवेंट का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। इसको कहें आपने अपना इरादा बदल दिया। कुदरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या सच में? तो तुम चाहती हो कि वो जिंदा रहे? इरादा बदल दिया है मैंने अपना। क्या इस काम के लिए किसी और की मदद लोगी? देखो, मैं इस प्लान पर बहुत मेहनत कर चुका हूँ, तुम यकीन करो मेरा, इस बार वो नहीं बचेगा। मुझे तो लगता है तुमने इस काम के लिए किसी और को चुन लिया है। कोई दूसरा आदमी नहीं है, बस मैंने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन अब तो खुश हो तुम? ये क्या कह रहा था आपसे? कितनी बार कोशिश की है आपने लेवेंट को मारने की? लेवेंट ही घर छोड़ के जा चुका था, वो यहाँ नहीं रहता था। पता नहीं वो मरियम और उसका चालाक भाई ना जाने क्यों और कैसे इस घर में आ गए। हम सब एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, ये सब कुछ उन दोनों की वजह से हुआ है। बहाने मत बनाओ आपा। आज से मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है। लेवेंट के खिलाफ छोटा सा भी कदम उठाया आपने तो आपकी जान ले लूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। तुम बहुत पछताओगी।